बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस वक्त बजट मंजूर कराने के हवाले से कुछ परेशानी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने खुफिया इदारों से रिपोर्ट्स भी मांग ली हैं कि कौन से ऐसे अरकान कौमी असम्बली हो सकते हैं जो बजट की मंजूरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो है वो मसाइल पैदा कर सकते हैं और उनकी निशानदेही की जाए, उनके नाम बताए जाएं, उनके प्राइवेट जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं जिन लोगों के साथ, जो अपने अजीज़ों के साथ, वो भी तफसील बताएं और इत्तेहादियों के हवाले से भी इश्यूज़ बताएं ताकि उनको काउंटर किया जा सके और जो बजट की मंजूरी है वो बाअहसन जो है वो कराई जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे जहांगीर खान तरीन की वतन वापसी से मुतालिक भी एक बड़ी पेशन गोई चल रही है और ये भी आज कौमी असम्बली के इजलास में भी ख्वाजा आसिफ जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जहांगीर तरीन को सब पता है और उसको बाहर भेज दिया गया है। कुछ थ्योरीज़ हैं इस चीनी से मुतालिक मामलात की, वो भी हम आज की इंशाल्लाह वीलॉग में आपसे डिटेल से बताएँगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, माली साल 2020 और 21 का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। अब पहला मरहला हो चुका है, बजट प्रेजेंट कर दिया गया है। अब इस बजट की मंजूरी के हवाले से जो है वो काम शुरू होगा और इसका जो मरहला है वो ये है कि पहले इस पर बजट पर बहस की जाएगी। गो कि कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं, तो एहतियाती तदाबीर और SOPs को इख्तियार करते हुए कौमी असम्बली के इजलास में जो मैक्सिमम नंबर है वो ख़त्म कर दिया गया है और मिनिमम जो कोरम होता है उसको मेंटेन रखने का कहा गया है और एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 86 लोग जो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत कर सकते हैं। उसमें कौमी असम्बली में जो अपोजिशन की है जमातें वो भी शरीक होंगे, उसमें जो हुकूमती और इत्तेहादी जो सियासी जमातों के मेंबरान असम्बली हैं वो भी शिरकत कर सकेंगे। अब इस सारी बजट पर बहस होगी। बजट पर बहस जब मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद बजट की शिकवार जो है वो मंजूरी ली जाएगी, कौमी असम्बली से जो है वो मंजूरी ली जाएगी, जबकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी बहस होगी, लेकिन उसके ऊपर जो तजावीज़ होंगी वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की कमेटी और कौमी असम्बली की जो फाइनेंस कमेटी है वो करेगी और उसके बाद सेनेट से जो तजावीज़ आएंगी वो कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। अगर हुकूमत ने ये समझा तो सेनेट की जो तजावीज़ हैं उसको शामिल किया जाए बजट में, तो फिर उसको बाद में शामिल भी किया जा सकता है। तो एक तरफ जो हुकूमत को चैलेंज है कि बजट किस तरीके से मंजूर करवाना है, तो साथ में हुकूमत को ख़दशा भी है कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो बजट की तकरीर के दौरान और बजट की मंजूरी के वक्त भी इसकी मुखालफत करें। तो खुफिया इदारों से रिपोर्ट्स मांगी हैं वज़ीर-ए-आज़म ने और ये कहा गया है उन अरकान के नाम बताए जाएँ जो इस सारी सूरत हाल में मुखालफत कर सकते हैं या फिर बजट की मंजूरी में रोड़े अटका सकते हैं। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान कौमी असम्बली वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनके वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और बिलख़ुसूस वफाकी वज़रा और जो मुआवनीन हैं, मुशीर हैं, उनसे संगीन किस्म के, शदीद किस्म के ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? वो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात नाज़रीन ये इसलिए हैं कि ये जो अरकान कौमी असम्बली हैं इनको फ़ंड्स नहीं जारी किए गए और जिस भी हम MNA से बात करें वो ख़दशात से भरा हुआ है। वो कहता है कि हमें फ़ंड्स नहीं दिए जाते, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारे जो जायज़ काम है वो नहीं कराए जाते, जिसकी वजह से हमें हलकों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और यही वजह है कि जो हम हलकों की आवाम को फेस भी नहीं कर पा रहे। तो एक तरफ तो कोरोना वायरस है, तमाम जो तरक्याती फ़ंड्स थे वजारतों के और अरकान के वो वापस मंगवा लिए गए हैं और कोरोना रिलीफ एक्टिविटीज़ में उनको ख़र्च किया जा रहा है। तो साथ ही जो नया माली साल का बजट आया है उसमें 650 अरब रुपए तरक्याती फ़ंड्स के लिए, ये तरक्याती अमूर के लिए रखे गए हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए हैं। लेकिन अब MNAs ये बारहा मुतालबा कर रहे हैं कि हमें फ़ंड्स फराहम किए जाएँ ताकि हम अपने हलके की आवाम में वो फ़ंड्स जो हैं वो उनको ख़र्च करें ताकि आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ की जा सकें। इमरान ख़ान शुरू दिन से इन फ़ंड्स की मुखालफत करते हैं कि MNAs का काम होता है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करें, अवामी मसाइल के ऊपर कानून बनाकर उनका हल निकालें, ना कि ये बल्दिया वाले काम करें। लेकिन
यही सियासत है पाकिस्तान की सियासत की। ये एक बदतरीन हकीकत है कि MNAs और MPAs जो हैं वो जिनके ये काम नहीं होते, तरक्याती फ़ंड्स, बल्दियाती काम, थाने कचहरी की सियासत या बाकी मामलात करना, वो इन सारे मामलात में शामिल हो जाते हैं। और ये बिटर रियलिटी है, बिलखसूस जब PTI जैसी पार्टी जिसका माजी में यही मौक़िफ़ रहा है कि ऐसे जो जागीरदार हैं या ऐसे जो रवायती सियासतदान हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, और ये ब्लैकमेल करते हैं। इनको ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ लिया था, लेकिन बाद में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हीं को फिर अपने सफ़ों में भी शामिल किया, इनको टिकट्स भी दी, उनको फिर वजारतें भी दी, उनको आगे भी लेके आए। तो अब यही वबाल जान भी बनते जा रहे हैं। तो जो खुफिया रिपोर्ट मांगी गई है कुछ MNA से मुतालिक, उसमें 2-3 नाम बड़े सरे फहरिस्त हैं PTI के। अपने ही नूर आलम ख़ान पेशावर से जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर ये PTI में शामिल हुए थे। राजा रियाज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में छोड़कर ये PTI में शामिल थे, तो उनके हवाले से भी नाम आ रहे हैं। 5-7 और भी ऐसे MNAs हैं जिनके नाम मैं आपके सामने डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैंने जब उनसे प्राइवेटली बात की तो उनका कहना था कि हम मुखालफत नहीं करेंगे लेकिन हमारे ख़दशात हैं। तो उनके नाम मैं जान के आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि वो फिर गालम गलोच शुरू हो जाती है। बहरहाल ये जो 2 लोग हैं ये तो ओपनली कह रहे हैं कि ज़्यादती की जा रही है और भी बड़े मामलात हैं, हमें नहीं दिया जा रहा। इनके हवाले से रिपोर्ट्स जा रही हैं, इन 2 MNAs और बिलखसूस जो 5-7 और MNAs हैं उनके नाम भी जा रहे हैं। मैक्सिमम का तादाद का ताल्लुक़ साउथ पंजाब से है, तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। BNP मेंगल भी हुकूमत की इत्तेहादी है लेकिन वो मुखालफत कर सकती है। काफली के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं, BAP के इश्यूज़ भी चल रहे हैं, लेकिन GDA की जानिब से अभी तक जो हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा। तो BNP मेंगल के वही 6 मुतालबात थे, उनका कहना है कि अभी तक हमारे साथ कोई मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे, तो हमारे ख़दशात हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो बड़ा अहम इशू है, जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल, साबिक़ वफाकी वज़ीर, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और इमरान खान के क्लोज साथी समझे जाते हैं, आजकल चीनी बहरान की वजह से काफ़ी गर्दशों में हैं और ख़बरों में हैं, और उनका नाम जो है वो हर जगह पर कोट किया जा रहा है। उनकी वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी से यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी टू PM हैं, उनके साथ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, और बारहा जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो अल्फाज जो सेक्रेटरी टू PM है उनकी जानिब से तो जवाब नहीं आ रहा, लेकिन जहांगीर खान तरीन की जानिब से ये अटैक किया जा रहा है सेक्रेटरी टू PM पर। और फिर हमने देखा चीनी कमेटी हो या फिर चीनी इंक्वायरी कमीशन हो, उसकी रिपोर्ट्स भी जब सामने आई तो उसमें भी जहांगीर खान तरीन का नाम और बिलखसूस जहांगीर खान तरीन की जो 9 शुगर मिल्स हैं उस हवाले से भी कहा गया कि इन्होंने ब्लैक में काम किया है, इन्होंने कई कानून की खिलाफ वर्जी की है, इन्होंने जो एक कह सकते हैं कि खिलाफ वर्जी की है, और सब्सिडी का भी गलत फ़ायदा उठाया है। और इन सब के जो शुगर मिल्स के जो मामलात हैं, जो बेकायदियाँ सामने आई हैं, उनको नैब, FIA और जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं उनको भिजवाने का फ़ैसला किया है। तो उसके बाद हमने देखा जहांगीर खान तरीन जो है वो बैरून मुल्क चले गए हैं, और जहांगीर खान तरीन की वापसी से मुतालिक भी बातें की जा रही हैं। लेकिन साथ में आज कौमी असम्बली के फ़्लोर पर ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक बड़ी बात की गई है कि जहांगीर खान तरीन को फंसता देकर उनको बाहर भिजवा दिया गया है। उनको सारी चीज़ें पता हैं कि किस तरीके से शुगर मिल्स अपना काम करती है और शुगर मिल्स के मामलात किस तरीके से थे। तो इस वजह से जहांगीर खान तरीन को बचाने के लिए लंदन भिजवाया गया। अब वो वापस तभी आएँगे जब ये मामलात क्लोज़ हो जाएंगे। नाज़रीन, ऐसी कोई इतला नहीं है, मैंने ख़ुद बात भी की है कुछ लोगों के साथ जो क्लोज़ हैं तरीन साहब जहांगीर खान तरीन के, और उनके लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन हर 6 महीने के बाद अपना जो मैदे के जो कैंसर का मामला है उनके वो टेस्ट करवाने जाते हैं और अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। तो ये भी उनके रूटीन टेस्ट का मामला है, और मेरे ज़राए हैं नाज़रीन ये बता रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन के कई टेस्ट हो चुके हैं, कुछ टेस्ट अभी होने बाकी हैं, और उसके बाद वो रिपोर्ट्स आएंगी। जब वो कंसल्टेशन मुकम्मल हो जाएगी तो जहांगीर खान तरीन इसी हफ़्ते के आखिर में या फिर अगले हफ़्ते में वतन वापस लौट आएंगे। लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस, कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीनी बहरान पे ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट थी और जो कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया था हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स के ख़िलाफ़, तो उसको रोकने
का जो मामला चैलेंज हुआ था, जब तक उसको कोई क्लियर पोजीशन नहीं आती तब तक जहांगीर खान तरीन वापस नहीं आएंगे। ये कुछ बातें भी चल रही हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो हुक्म दिया गया था कि फ़िलहाल फ़ौरी जो कार्रवाई है वो शुगर मिल्स एसोसिएशन या शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ वो रोक दी जाए और 10 दिनों के लिए चीनी जो है 70 रुपये किलो फ़रोख्त की जाए। वो मार्केट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। दुकानदार कहते हैं 90 रुपये से कम चीनी आपको मिलेगी नहीं। शुगर मिल्स एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो और हुकूमत की बात की जाए तो ये ख़त किताबत का सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे को मरासले भेजे जा रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ़ नहीं मिल रहा। मैंने ये सवाल जब शहजाद अकबर जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं, जब उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की थी, मैंने उस दिन भी शहजाद अकबर साहब से ये सवाल किया था कि आपने 2-3 महीने से इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई की, काम किया, इनपुट क्या है? इनपुट आपने बहुत लगाया, आउटपुट क्या है? क्या चीनी सस्ती हो गई है? तो उनका कहना था कि ये चीनी 100 रुपये जानी थी, हमने इसको सस्ता किया, हमने ये किया, हमने फ़लाँ किया, कार्रवाई की और इसको मेंटेन रखा। ऐसा कुछ नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो TORs बना के दिए थे कि चीनी महंगी क्यों हुई है, उसको कम करने के असबाब बताए जाएँ, किस तरीके से उसको कम किया जाए। होना तो ये चाहिए जिस वक्त रिपोर्ट आई है उसके फ़ौरी बाद इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती और वो चीनी जो हुकूमती इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी कीमत 55 से 60 रुपये होनी चाहिए, वो कम से कम 60 रुपये फ़ी किलो आवाम को मैसर आनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं हर जगह पर कोई ना कोई माफिया बैठा होता है, चाहे वो शुगर मिल्स की शक्ल में हो या फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में हो या फिर बाबुओं की शक्ल में हो, वो आवाम को ऐसी चीज़ें, ऐसे रिलीफ फराहम नहीं करने देती। अब इस्लामाबाद अगर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया था कि 70 रुपये फ़ी किलो चीनी फराहम करें, तो उसको भी आज तकरीबन 5वां दिन गुजर चुका है। 5 दिन के अंदर 70 रुपये फ़ी किलो चीनी कहीं भी नहीं मिल रही, मासवाए दिखावे के और ख़त किताबत के। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।